हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा। हमारा आज का टॉपिक है ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी मैट्रिसेस। ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी मैट्रिसेस की लीनियर अलजेब्रा में बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका है। ये दोनों मैट्रिसेस कुछ स्पेशल टाइप की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं और इनकी बहुत ही सिंपल और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले हम करेंगे डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, उसके बाद हम करेंगे सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। स्टार्ट करते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन से। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ set of reals is said to be orthogonal matrix if product of A with A transpose is equal to प्रोडक्ट ऑफ ए ट्रांसपोज विद ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अगर हम ए मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ए ट्रांसपोज से करें या फिर ए ट्रांसपोज का प्रोडक्ट ए मैट्रिक्स से करें तो वो इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए, तो वो मैट्रिक्स हो जाएगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। और यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे मैट्रिक्स ए के, जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे रियल नंबर से आएंगे। ये है आपकी डेफिनेशन। और इसकी सेकंड फॉर्म इनवर्स की डेफिनेशन को यूज करते हुए हम लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स। ये इसकी डेफिनेशन की सेकंड फॉर्म है। अब हम बात करेंगे प्रॉपर और इम्प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस की। एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स is proper if, देखो किसी भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का प्रॉपर या इम्प्रॉपर होना डिपेंड करता है उसके डिटर्मिनेंट पे। अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 है तो हम कहेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज प्रॉपर। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 एंड इम्प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इम्प्रॉपर होगा इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट अब हम करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। एग्जाम्पल फर्स्ट हैं ए इज इक्वल टू 0 1 1 0। स्टूडेंट्स, अगर हम इसमें इस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें साथ में और फिर ए ट्रांसपोज ए ये फाइंड आउट करें तो ये हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आंसर देगा। सेकंड, इसी में अगर हम ए इंटू ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करें तो वो आइडेंटिटी आंसर होगा। ये फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का। सेकंड और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जो हमारा यूज होता है मोस्टली ट्रांसफॉर्मेशंस में, वो है आपका कोस थीटा साइन थीटा 0 माइनस साइन थीटा कोस थीटा 0 0 0 1। ये 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। मोस्टली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में ये मैट्रिक्स आपका यूज होता है और ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हम करेंगे सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी जो हम प्रूव करेंगे थ्योरम से। थ्योरम फर्स्ट थ्योरम हमारी है हर एक जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट या तो +1 होगा या -1 होगा। इतने सारे रियल नंबर से हम जो बनाते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स उसके डिटर्मिनेंट के लिए हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन होते हैं, या +1 या -1। उसका प्रूफ हम करेंगे। स्टेटमेंट
the determinant of an orthogonal matrix is plus minus 1। इसका प्रूफ है let A be an orthogonal matrix स्टूडेंट्स ए हमारे पास गिवन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो बाय डेफिनेशन हम लिख सकते हैं ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी, जो कि डेफिनेशन है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। अब डिटरमिनेंट के लिए हमें रिजल्ट प्रूव करना है डिटरमिनेंट के लिए। तो जो गिवन इक्वेशन 1 है, जो डेफिनेशन से आई है, उसमें हम क्या लेंगे, डिटरमिनेंट। टेकिंग डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड्स, वी हैव, ये हमने लिया ए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आइडेंटिटी। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है बिकॉज डिटरमिनेंट एक नंबर होता है। एक्चुअली में हर एक मैट्रिक्स के साथ डिटरमिनेंट असाइन होता है और डिटरमिनेंट एक नंबर होता है। तो हम इसको ओपन कर सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। और आई यूनिट मैट्रिक्स है तो उसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा 1 होगा। नेक्स्ट हम ये जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट उसके ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट के इक्वल होता है। तो इस रिजल्ट का यूज हम करेंगे। तो यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जहाँ से आपको मिलेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो ये आपका इस थ्योरम का प्रूफ है कि कोई भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट हमेशा प्लस माइनस 1 ही होगा, उसके अलावा कुछ और नहीं होगा। अब नेक्स्ट हम करते हैं सेकंड, जो आपका रिजल्ट है, सेकंड प्रॉपर्टी है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की, वो है कि किन्हीं भी दो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस का अगर आप प्रोडक्ट लेते हैं तो वो फिर से ऑर्थोगोनल होगा या नहीं होगा। देखिए, जब भी आप किसी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ले रहे हैं, किन्हीं दो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस का प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो वो हमेशा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ही होगा। ये हम प्रूव कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट थ्योरम 2 स्टेटमेंट है द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर यहाँ पे सेम ऑर्डर इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप डिफरेंट ऑर्डर के मैट्रिसेस के लिए हमेशा नहीं कह सकते कि प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, इसलिए सेम ऑर्डर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ऑफ सेम ऑर्डर इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल, दो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस का प्रोडक्ट भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। स्टार्ट करते हैं, लेट A and B be 2 n by n, ऑर्डर हमने लिया n by n ऑर्डर ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। अगर A ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। बाय डेफिनेशन A ट्रांसपोज A इज इक्वल टू आइडेंटिटी।
लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो वो बाय डेफिनेशन इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ प्रूव हमें करना ए इंटू बी को, ए का बी के साथ प्रोडक्ट, उसको हमें प्रूव करना है कि वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। तो हम स्टार्ट करेंगे ए बी, किसी भी मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल होने के लिए मैट्रिक्स इटसेल्फ और साथ में उसका ट्रांसपोज इसकी ज़रूरत होती है। तो ये हमने मैट्रिक्स लिया, साथ में हम लेंगे इसका ट्रांसपोज। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और हम दिखाएंगे ये इक्वल टू आइडेंटिटी है। यहाँ से हमने स्टार्ट किया। नेक्स्ट स्टेप में ए बी ट्रांसपोज आप जानते हैं हमेशा रिवर्स में ओपन होता है, तो ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। नेक्स्ट ए इंटू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। एसोसिएटिविटी से हमने इसको कंबाइन कर लिया। अब इक्वेशन 2 को यूज करके, इक्वेशन 2 में बी इंटू बी ट्रांसपोज क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्टेप में ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज, दिस गिव्स ए इंटू ए ट्रांसपोज। अब इक्वेशन 2 को फर्स्ट को यूज करके, इक्वेशन 1 को यूज करके ए इंटू ट्रांसपोज हो जाएगा इक्वल टू आइडेंटिटी। तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया ए बी एक मैट्रिक्स है और उसका प्रोडक्ट उसके ट्रांसपोज के साथ आंसर आ रहा है इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं, सिमिलरली ए बी ट्रांसपोज इंटू ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो जो हमने यहाँ पे प्रूव किया है और ये इन दोनों को कंबाइन करके हम लिखेंगे तो ए बी मैट्रिक्स के लिए हमें क्या मिला, ए बी मैट्रिक्स और साथ में ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी ट्रांसपोज ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो स्टूडेंट्स देखिए ये ए बी मैट्रिक्स के लिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन आ गई। खुद ए बी मैट्रिक्स है, साथ में उसका ट्रांसपोज और उन दोनों का प्रोडक्ट है इक्वल टू आइडेंटिटी, जो डेफिनेशन होती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। तो ये आपका प्रूफ। उसे नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए। यहाँ पे हमने बात की थी प्रोडक्ट की, अब हम बात करेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के इनवर्स और ट्रांसपोज की, इनवर्स और ट्रांसपोज की। नेक्स्ट थ्योरम है द इनवर्स एंड ट्रांसपोज ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स is also orthogonal। कि किसी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का अगर हम इनवर्स ले रहे हैं तो वो भी फिर से ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। इसका प्रूफ हम करेंगे। सबसे पहले हमने लिया कि जो ए है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। लेट ए बी एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब देखो यहाँ पे हम बात करें इनवर्स की, ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो बाय डेफिनेशन हो जाएगा ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इनवर्स की बात हम करें तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेंगे इनवर्स, टेकिंग इनवर्स ऑन बोथ साइड, टेकिंग इनवर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ 1। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। नेक्स्ट स्टेप में हम लेते हैं इनवर्स ए इंटू ए ट्रांसपोज इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी इनवर्स। हम जानते हैं इनवर्स के केस में भी जो प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है वो इनवर्स में ही ओपन होती है, मतलब रिवर्स में ओपन होती है। ए इंटू ए ट्रांसपोज ए बी इनवर्स, इसको हम जब ओपन करेंगे तो बी इनवर्स आपका पहले आएगा
और ए इनवर्स बाद में आएगा। ये प्रॉपर्टी होती है रिवर्स लॉ फॉर इनवर्स। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो पहले आपको मिलेगा ए ट्रांसपोज का इनवर्स, फिर ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी का इनवर्स आप जानते हैं खुद आइडेंटिटी। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे है हमारे पास ट्रांसपोज और इनवर्स, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। आप इसको लिख सकते हो ए इनवर्स ट्रांसपोज और ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब अगर आप देखें तो एक मैट्रिक्स आपके पास है ए इनवर्स और साथ में उसका ट्रांसपोज, वो दोनों मिलकर आंसर दे रहे हैं आइडेंटिटी, जो डेफिनेशन होती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। दिस इंप्लाइज ए इनवर्स इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब इसका सेकंड पार्ट है जिसमें आपको कहा है एंड ट्रांसपोज, इनवर्स के साथ साथ ट्रांसपोज भी हमें प्रूव करना था। तो सेकंड पार्ट में हम लेते हैं ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी बाय डेफिनेशन। अब हम लेते हैं टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी ट्रांसपोज। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी से ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और साथ में ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए ट्रांसपोज, अगर आपने एक बार रो कॉलम्स को इंटरचेंज किया, अगेन आपने रो कॉलम को इंटरचेंज कर दिया, फिर से आपको मिल जाएगा मैट्रिक्स ए और ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है। या फिर आप इसी फॉर्म में रख सकते हैं ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी। यहाँ पे देखिए एक मैट्रिक्स है आपका ए ट्रांसपोज की फॉर्म में मैट्रिक्स है और साथ में उसका ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई जब आप करें तो आंसर आ रहा है आइडेंटिटी। सिमिलरली आप सेकंड केस भी इसका कर सकते हैं, सेकंड ए ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये दोनों प्रॉपर्टीज इंप्लाई करेंगी ए ट्रांसपोज इज ऑल्सो एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ये प्रॉपर्टीज थी आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। सबसे पहले कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो होगा उसका डिटरमिनेंट हमेशा +-1 होगा। सेकंड प्रॉपर्टी है कि जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, दो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का अगर आप प्रोडक्ट करते हैं तो वो भी हमेशा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। और थर्ड आपकी है अगर किसी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का आप इनवर्स ले रहे हैं या ट्रांसपोज ले रहे हैं तो वो भी हमेशा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। अब नेक्स्ट हम करेंगे यूनिटरी मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में हमने एक लाइन लिखी थी, फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर्स, फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर्स। यूनिटरी मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स होंगे वो हम लेंगे फ्रॉम द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो डेफिनेशन है आपकी यूनिटरी मैट्रिसेस, यूनिटरी मैट्रिक्स ए स्केयर मैट्रिक्स, ए स्केयर मैट्रिक्स ए ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यहाँ पे हम कौन से नंबर लेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज said to be unitary matrix if, क्योंकि यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात कर रहे हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म आपकी होती है x प्लस आयोटा वाई। अगर आप इसका कॉन्जुगेट लेते हैं z, देन दिस विल बी x माइनस आयोटा वाई, मतलब जहाँ भी आयोटा होता है वो माइनस आयोटा में चेंज हो जाता है। तो ये आपका होता है कॉन्जुगेट। हम लेते हैं इफ ए थीटा ए इज इक्वल टू ए इंटू ए थीटा इज इक्वल टू आइडेंटिटी। यहाँ पे थीटा का मतलब है
कॉन्जुगेट एंड ट्रांसपोज। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में हमने सिर्फ ट्रांसपोज के लिए बात करी थी, यहाँ पर हम ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट दोनों के लिए बात करेंगे। ये है आपका डेफिनेशन ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स। एग्जाम्पल देखिए इसका, एग्जाम्पल ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स A इज इक्वल टू देखो, जब भी आप यूनिटरी मैट्रिक्स की फॉर्मेशन करेंगे तो आपको उसमें आयोटा या कॉम्प्लेक्स नंबर्स जरूर लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम करेंगे, सम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स। फर्स्ट है हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी, ए रियल मैट्रिक्स। डेफिनेशन देखिए इसकी, स्टेटमेंट, ए रियल मैट्रिक्स A is unitary if and only if it is orthogonal। देखिए स्टेटमेंट में कहा है कि एक रियल मैट्रिक्स, मेंशन किया है यहाँ पे, रियल मैट्रिक्स यूनिटरी होगा इफ एंड ओनली इफ इट इज ऑर्थोगोनल। देखिए स्टूडेंट्स, हमने जो हमारा स्टेटमेंट थी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की, उसमें स्पेशली सेट ऑफ रियल नंबर से एलिमेंट्स लिए थे, और यूनिटरी मैट्रिक्स में हमने सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से एलिमेंट्स लिए हैं। कोई मैट्रिक्स है जो रियल है, अगर वो यूनिटरी होगा तो ऑर्थोगोनल भी होगा, और ऑर्थोगोनल है तो यूनिटरी भी होगा। ये हमें प्रूव करना है, प्रूफ, बिकॉज A इज रियल मैट्रिक्स। ये हमें गिवन है, A इज रियल मैट्रिक्स। A रियल मैट्रिक्स है तो उसका अगर हम कॉन्जुगेट करें तो वो फिर से क्या होगा, A के इक्वल आएगा, क्योंकि उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं है तो रियल एलिमेंट्स के कॉन्जुगेट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास है A कॉन्जुगेट इज इक्वल टू A। और अब हम लेते हैं A थीटा। A थीटा हम जानते हैं A ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट। नाउ A इज यूनिटरी, A इज यूनिटरी इफ एंड ओनली इफ। डेफिनेशन से हम लिखेंगे A थीटा A इज इक्वल टू आइडेंटिटी। नेक्स्ट, इफ एंड ओनली इफ A ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ट्रांसपोज A इज इक्वल टू आइडेंटिटी। थीटा को हमने ओपन करके लिख दिया। इफ एंड ओनली इफ A कॉन्जुगेट की वैल्यू हम जानते हैं इक्वेशन नंबर 1 से, क्या है, A ट्रांसपोज A इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ये देखिए स्टूडेंट्स, किसी मैट्रिक्स A का उसके ट्रांसपोज के साथ प्रोडक्ट आंसर दे रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो डेफिनेशन है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। तो आप इसको लिख सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ A इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ये है आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी यूनिटरी मैट्रिक्स के केस में, कि कोई रियल मैट्रिक्स है वो यूनिटरी होगा इफ एंड ओनली इफ इट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब जैसे हमने प्रूव किया था ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स, उसका ट्रांसपोज, ऐसे ही हम प्रूव करेंगे यूनिटरी मैट्रिक्स के लिए, कि जो यूनिटरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है वो फिर से यूनिटरी मैट्रिक्स होता है। थ्योरम नंबर 2, द ट्रांसपोज ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटरी, ये स्टेटमेंट है। स्टार्ट करते हैं। लेट A बी एन यूनिटरी मैट्रिक्स, then by definition
डेफिनेशन ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स ए थीटा ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब हमें प्रूव करना है इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज के लिए बात करें तो हम क्या लेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स ए थीटा ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ट्रांसपोज हमने लिया। नेक्स्ट ए थीटा और ए का ट्रांसपोज पहले आ जाएगा आपका ए ट्रांसपोज, फिर ए थीटा का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी। नेक्स्ट स्टेप में हम ओपन करेंगे थीटा को, थीटा मतलब ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट, ए ट्रांसपोज ए थीटा को हम लिख सकते हैं कॉन्जुगेट एंड ट्रांसपोज, और इसका एक बार फिर से ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ट्रांसपोज मीन्स आइडेंटिटी। ए ट्रांसपोज दो बार ट्रांसपोज है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, या फिर इसको आप इस फॉर्म में लिखिए, ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी। नेक्स्ट स्टेप में मैट्रिक्स है आपका ए ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट भी है और ट्रांसपोज भी है, तो ये जो कॉन्जुगेट है और ट्रांसपोज है, कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब देखिए आपके पास एक मैट्रिक्स है ए ट्रांसपोज और उसका प्रोडक्ट ए ट्रांसपोज का थीटा इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सिमिलरली सेकंड केस में हम प्रूव कर सकते हैं ए ट्रांसपोज थीटा प्रोडक्ट विद ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इन दोनों इक्वेशन से इंप्लाई हो जाएगा ए ट्रांसपोज इज एन यूनिटरी मैट्रिक्स। नेक्स्ट ये हमने बात करी थी यूनिटरी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के लिए। अब हम बात करेंगे यूनिटरी मैट्रिक्स के कॉन्जुगेट के लिए, यूनिटरी मैट्रिक्स के कॉन्जुगेट के लिए बात करेंगे। नेक्स्ट थ्योरम है आपकी इफ थ्योरम, यूनिटरी मैट्रिक्स के केस में ये आपकी थर्ड थ्योरम, इफ द conjugate of unitary matrix is unitary। प्रूफ फिर से वही हम मान लेते हैं, लेट ए बी an unitary matrix, then by definition we can write a theta a is equal to identity। नेक्स्ट हमें यहाँ बात करनी है यूनिटरी मैट्रिक्स के कॉन्जुगेट के लिए, तो हम क्या लेंगे इस इक्वेशन का कॉन्जुगेट, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड वी कैन राइट ए थीटा ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी कॉन्जुगेट। ए थीटा ए कॉन्जुगेट, अभी इसको ओपन करते हैं, ए थीटा कॉन्जुगेट एंड ए कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आइडेंटिटी। नेक्स्ट स्टेप में हम जानते हैं कि हम कॉन्जुगेट का और थीटा को इंटरचेंज कर सकते हैं, डायरेक्ट हम इसको इंटरचेंज करते हैं, या फिर आप थीटा को ओपन कर सकते हैं ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट की फॉर्म में। इसको हम लिखते हैं ए कॉन्जुगेट थीटा इनटू ए कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास एक मैट्रिक्स है ए कॉन्जुगेट और साथ में ए कॉन्जुगेट का थीटा इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो डेफिनेशन है आपकी यूनिटरी मैट्रिक्स की। सेकंड भी आप इसमें प्रूव कर सकते हो, ए कॉन्जुगेट थीटा इज इक्वल टू आइडेंटिटी। दिस implies A conjugate is also an unitary matrix।
आज हमने करी कुछ प्रॉपर्टीज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एंड यूनिटरी मैट्रिक्स की। आगे कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।